Hey students, welcome back to Devusha International School online session. Students, so in chapter number 13, already few basic parts we have already discussed. Okay, अब आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि चैप्टर में क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. ओके, नाउ सो द नेक्स्ट पार्ट, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस. ओके, तो स्टूडेंट्स अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हाउ द साउंड कैन बी प्रोड्यूस. ओके, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस. नाउ सी, स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और सिंग अ सॉन्ग और बर्ड्स लाइक अ बी. पुट योर हैंड ऑन ओके थॉट एज शो इन द फिगर. डू यू फील एनी वाइब्रेशन? सो स्टूडेंट्स, इफ यू विल सी दिस, नाउ द क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखोगे तो फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, दिस इज वन थॉट. ओके, क्या है ये थॉट है. तो स्टूडेंट्स, जब आप ओके ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्पीकिंग और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टॉकिंग, स्पीकिंग टॉकिंग, ओके, जस्ट पुट योर हैंड, ओके जस्ट पुट योर फिंगर ऑन द थॉट. ओके, तो आपको ये देखना है कि स्टूडेंट्स जब आप बोलते हो तो वहाँ पे कुछ वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है. डेफिनेटली यस. ओके, तो ये तो आपको पता चल गया कि स्टूडेंट्स ऐसा क्यों होता है. तो अभी आपने ऑलरेडी ओके पीछे पढ़ लिया कि साउंड कैन बी प्रोड्यूस व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स. क्लियर नाउ. सो now see students, in okay, now see, okay, now the next part, in human the sound is produced by the voice box or the larynx. Just put your finger on the throat and find hard bump that seems to move when you okay swelling. This part of the body is known as the voice box. तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा ना कि वॉइस बॉक्स हम किसको बोलते हैं. इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप. तो स्टूडेंट्स ना द क्वेश्चन इज कि ये वॉइस बॉक्स कहाँ पे अवेलेबल है. तो दिस पार्ट इज अवेलेबल ऑन द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप. ओके, सो दिस पार्ट इज अवेलेबल ऑन द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप. Two vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air. तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, दो कॉर्ड्स अवेलेबल हैं. ओके, अब दो कॉर्ड्स क्या है स्टूडेंट्स, दोनों कॉर्ड्स के बीच में क्या है, थोड़ा सा स्पेस है. ओके, अब क्यों स्पेस है स्टूडेंट्स? ओके, बिकॉज द एयर कैन बी पास्ड. ओके, वाई दोनों ओके दोनों के बीच में स्पेस क्यों अवेलेबल है? सो दैट द एयर कैन बी पास्ड. क्लियर? ओके, नाउ तो ये तो आपको समझ में आ गया ना. चलो, जैसे कि देखो यहाँ पे ओके ये दोनों के बीच में ये जो ओके बीच में स्पेस अवेलेबल है. ओके, सो दैट द एयर कैन बी पास्ड इजीली. ओके, अदरवाइज वी कैन नॉट सर्वाइव ना. नाउ ओके, when the lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate, producing sound. Muscles attached to the vocal cord can make the cord tight or loose. When the vocal cords are tight and thin, the type or quality of voice is different. अब students see the quality of the sound. The quality of the sound can be dependent on the vocal cord. Clear? अगर वोकल कॉर्ड टाइट होगा और थिन होगा, सो दैट द क्वालिटी ऑफ द साउंड कैन बी डिफरेंट. क्लियर? ओके, नाउ ओके, चलो, सो सी द नेक्स्ट पार्ट. फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज एंड थिक, ओके, सो दैट लेट अस सी हाउ द वोकल कॉर्ड्स फंक्शंस. ओके, दिस इज वन एक्टिविटी दे हैव गिवन. ओके, दैट एक्टिविटी तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस. सी okay, here she is just producing the sound. Okay,
and here if you will see this, okay, he has taken a small paper or okay polythene you can say, or plastic you can say, okay, and what he's trying to do, he is just trying to produce a sound. Okay, here if you will see this here, so here the vocal cords okay becomes loose and here it becomes tight. Okay, so in both the situations the quality of the sound will be differ. Okay, now see, so now students, अब ये तो आपको समझ में आ गया कि how the sound can be produced. Okay, now the next part, sound needs a medium for propagation. So students, what is the meaning of this one? Suppose a sound can be passed or sound can be transferred from one place to another, so that sound requires a medium. मतलब साउंड अगर एक जगह से दूसरी जगह पे पास होता है तो दैट साउंड रिक्वायर्ड सम मीडियम. मीडियम मीन्स with the help of what, with the help of what the sound can be passed or travel from one place to another. So students, आपने एक चीज़ और देखी होगी कि इन अ क्लासरूम व्हेन अ टीचर इज टीचिंग, ओके, क्लासरूम में जब कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है तो आपने देखा होगा कि दैट क्लास इज टोटली ऑडिबल. क्लियर? तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? क्योंकि टीचर जो भी चीज़ों को वो डिलीवर करता है आपको, ओके, वो आप तक ओके आपको वो सुनाई देता है. तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? वो ओके वो होता है बिकॉज ऑफ द मीडियम. क्योंकि टीचर्स और आप जो स्टूडेंट, आप दोनों के बीच में क्या है? एयर है. अब एयर क्या करती है? एयर साउंड को ओके वन प्लेस टू अदर ट्रैवल करने में हेल्प करती है. क्लियर? नाउ व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड हु इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस, योर फ्रेंड इज एबल टू हियर योर वॉइस. How does the sound propagate or travel to her? So clear? आपको समझ में आ गया कि how the sound can be travel from one place to another. Okay. अब स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि जब ओके आपका फ्रेंड है फॉर एग्जांपल, आपको उसको बुलाना है, तो जब आप वहाँ पे ओके चिल्लाते हो, तो जब आप चिल्लाते हो तो आपका जो साउंड है वो आपके फ्रेंड तक पहुँचता है. ओके, बट वो कैसे पहुँचता है? ओके, तो आपका साउंड जो है आपकी जगह से आपका जो फ्रेंड है वहाँ तक वो जाता है. अब कैसे जाता है? ओके, बिकॉज ऑफ द एयर. वो जो एयर है आपके सराउंडिंग में वो आपके साउंड को वहाँ तक ले जाती है. क्लियर? सो हियर द एयर इज कॉल्ड अ मीडियम. क्लियर? नाउ कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन? इज इट पॉसिबल दैट द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द ट्रम्बलर हैड समथिंग टू डू with decreasing loudness of the ring? Indeed, if you had been able to suck all the air in the tumbler, you will not listen any sound. Actually, sound needs a medium to travel. For example, students, see, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लूँ. See, for example, you are inside the car. For example, if you are inside the car and all the doors are closed, okay, all the doors are closed. So students, अगर आपका फ्रेंड ओके थोड़ा सा ओके समवॉट फार डिस्टेंस पे अगर वो खड़ा है, ओके, एंड योर फ्रेंड इज आउटसाइड द कार, ओके, तो अगर आप उसको आवाज़ लगा के बुलाओगे तो क्या आपका आवाज़ आपके फ्रेंड को सुनाई देगा? नहीं देगा. क्यों स्टूडेंट्स? बिकॉज यू आर इनसाइड द कार एंड ऑल द डोर्स आर क्लोज्ड. क्लियर? सो अब यहाँ पे जो आपका साउंड है वो आपके फ्रेंड तक नहीं पहुँचेगा. क्यों नहीं पहुँचेगा? बिकॉज यहाँ पे जो एयर है वो हेल्प नहीं कर रही है आपके आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने पे. बिकॉज यू आर इनसाइड द कार एंड द कार इज क्लोज्ड, ऑल द विंडोज आर क्लोज्ड. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल. क्लियर? नाउ indeed if you had been able to suck, okay, so here we are completed. Actually, sound needs a medium to travel. When air has been removed completely from a vessel, it is said that there is a vacuum. For example, students, एक कंटेनर है, उसके अंदर एयर हमने पूरा रिमूव कर दिया है, ओके, तो वहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स? वो एक वैक्यूम बन जाएगा. ओके, या तो आप ऐसा बोलो कोई भी एक प्लेस जहाँ से हमने एयर को पूरा बाहर निकाल दिया और अंदर एयर अवेलेबल नहीं है, then that place will work as a vacuum. Clear?
Now, the sound cannot travel through a vacuum. तो स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस, ओके, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम में बिल्कुल भी हवा नहीं होती है, कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं होता है. क्लियर? ओके, ये चीज़ आप ध्यान रखना, वैक्यूम में एयर प्रेजेंट नहीं होती है. सो नाउ स्टूडेंट्स, तो ये तो हमारी बात होगी ओके मीडियम की. यहाँ पे ओके मीडियम क्या था? एयर. बट डज साउंड ट्रैवल इन लिक्विड? तो स्टूडेंट्स ना, तो क्वेश्चन इज, क्या लिक्विड में साउंड ट्रैवल होता है? ना. सी, this is one activity he is performing, okay, and now if we'll see this, what he's trying to do, okay, so okay, generally what he's trying to do, see, this is one container, okay, what is this? Okay, this is one container, okay, ये क्या है? ये कंटेनर है. ओके, कंटेनर इज फुल ऑफ वाटर. एंड व्हाट ही हैज़ टेकन वन बैल, और उसने स्टूडेंट्स क्या किया है? ये बैल को ओके उसने पानी के अंदर डिप किया है. एंड व्हाट इज ओके एंड ही हैज़ जस्ट पुट हिज एयर ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर. एंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, ही इज जस्ट ट्राइंग टू लिसन द साउंड ऑफ द बैल. सो नाउ स्टूडेंट, द क्वेश्चन इज, अगर ये बैल यहाँ पे ओके रिंग होगी तो क्या इसका जो साउंड है बैल का वो इसको सुनाई देगा? दिस इज द क्वेश्चन. ओके, नाउ तो दिस वाज द क्वेश्चन. ओके, तो आपको समझ में आ गया. प्लेस योर ईयर्स जेंटली ऑन द वाटर सर्फेस. बी केयरफुल, द वाटर शुड नॉट एंटर इन योर ईयर्स. कैन यू हियर द साउंड ऑफ द बैल? डज इट इंडिकेट दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड? So students, now here the question is कि अगर this activity you can just try at your home also. Clear? If the sound can be heard, अगर आपको sound सुनाई देगा, it means sound can travel in water or in liquid. Clear? Now, okay, that is how whales and dolphins might be communicating underwater. So students, for the current information, that whales and dolphins, okay, they are just communicating with each other inside the water. चलो क्लियर है, समझ में आ गया. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट. नाउ एज वी आर डिस्कस वाटर, वी आर डिस्कस. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, ओके, सॉलिड. लेट अस फाइंड आउट इफ साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड ऑल्सो. तो स्टूडेंट्स, नाउ हियर सी, and here two students are there, and what they have done, they have taken one scale. Okay, scale is made up of solid substance, and what they are trying to do, okay, just they are trying to listen the sound. Okay, so if the answer will be okay, now the question is कि यहाँ पे सॉलिड में जो साउंड है क्या वो आपको सुनाई देगा कि नहीं देगा? क्लियर? So the answer should be yes. Okay, solid substance में sound आपको सुनाई देगा. Clear? Means we can say this sound can travel in a solid substance. Okay, चलो. Now clear? Now the next part. Okay, now so students, if you will see this, okay, now the next, how okay we hear sound through our ears. Okay, now students, the shape of the outer part of the ear is like a funnel. When sound enters it, it travels down a canal at the end of which there is a thin stretch membrane. It is called eardrum. It performs an important functions. To understand what the eardrum does, let us build a tin can model of the eardrum. So students, okay, तो ये तो स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा. ओके, आपने ऑलरेडी इसके बारे में सुना होगा. सी, द ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच रबर शीट. साउंड वाइब्रेट्स मेक एन ईयर ड्रम वाइब्रेट. द ईयर ड्रम सेंड वाइब्रेशन टू द इनर ईयर. फ्रॉम हियर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन. दिस इज हाउ द साउंड ओके हियर. ना सी, अगर आप ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, ओके, सो हियर
सी मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स, साउंड ओके दैट आवर ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट. द फर्स्ट वन आउटर ईयर, द सेकेंड वन मिडल ईयर एंड द थर्ड वन इनर ईयर. क्लियर? ना सी ओके, यू विल सी दिस. ओके मैं आपको बता दूँ. ओके व्हाट इज द इनर एंड आउटर. ओके दिस इज द आउटर ईयर. ओके this is the outer ear. Okay and this is the middle ear and this is the inner ear. Clear? समझ में आ गया आपको? Now so students, okay this is the outer ear. Okay outer ear. Okay आपको समझ में आ गया होगा. Okay this is the outer ear. Okay, this outer is also known as pinna. PINNA. पिना. समझ में आ गया आपको? आउटर ईयर को क्या बोलते हैं हम लोग? ओके पिना. एंड दिस इज द मिडल. ओके ये बीच वाला पार्ट है. ओके नाउ सो इफ विल सी दिस इज द फंक्शन. ओके एंड सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो ओके जो ये एक पोर्शन आपको दिख रहा है. ओके स्लाइट ऑरेंज कलर में ये वाला. ओके दिस इज कॉल्ड ईयर ड्रम. Okay now see this is the structure. Okay ये किसका पार्ट है? ये इनर ईयर का पार्ट है. ओके और ये जो मैंने कहा था ये क्या है? ये ईयर ड्रम. तो स्टूडेंट जब यहाँ पे साउंड एंटर होगा तो ईयर ड्रम में टकराएगा, और जब टकराएगा तो जो ईयर ड्रम है वो क्या है? एक मेम्ब्रेन है जो ओके इन और आउट होगी. तो यहाँ पे क्या होगा? ओके साउंड प्रोड्यूस होगा, मीन्स वाइब्रेशन. वो जो वाइब्रेशन है ओके वो ये जो वाइट कलर का जो पोर्शन है वो इसको ओके वाइब्रेट करेगा और वो वहाँ से सिग्नल को पास करेगा ब्रेन में. सो दिस वे वी कैन जस्ट हर्ड. ओके इस तरीके से हमको सुनाई देता है. क्लियर? ओके सो स्टूडेंट्स आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. ओके एंड फ्रॉम हियर 13.5 वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके जय हिंद स्टूडेंट्स.